आज इस स्वाध्याय सत्र में जो भी राम प्रेमी उपस्थित हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम लोगों ने शनिवार के दिन ये निश्चित किया था कि जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो हम आज के दिन करेंगे। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक भजन की तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि शुक्रवार को हमारी बहन ने, अरुणा बहन ने एक भजन गाया था। बड़ा महत्वपूर्ण भजन है वो। यदि आप वेदांत के ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, ये जब स्वामी विवेकानंद विदेश से आए यहाँ, तो महाराज छतरी के, जहाँ पर जिनकी वजह से वो विदेश गए थे, महाराज खेतरी, उन्होंने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। और जब अभिनंदन और स्वागत किया तो जैसी राज परंपराओं का नियम है, वहां पर गाने वाली को भी बुलाया गया। और जब गाने वाली को वहां बुलाया गया तो उसने अपना गाना भी शुरू करना था। और उसको इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि आज तक तो उसने जिन लोगों के सामने गाया है, बहुत सारे गाने गाए हैं, वो ऐसे लोग हैं जो भौतिक रूप से समृद्ध भले ही हों, लेकिन हैं कंगले। जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कंगले इसलिए क्योंकि उनमें बहुत सारी भूख है, हर तरह की भूख। धन की भूख है, लालसा, मान सम्मान की लालसा है, अभिमान है, बहुत सारी चीजें हैं उनमें। क्योंकि राजाओं के समक्ष गाना, नवाबों के समक्ष गाना, ये एक अलग चीज है। लेकिन आज जिसके सामने वो गाने जा रही थी, वो एक ऐसा विलक्षण महापुरुष था जो युवा था और सन्यासी था, और जो विदेश में भारतीय संस्कृति का नाद करके, शंखनाद करके यहाँ पर आया था। तो उसको अंदर से बड़ी प्रसन्नता थी, अपने जीवन को वो सार्थक मान रही थी। लेकिन जैसे ही उसने वहां पर प्रवेश किया, उसी क्षण कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद उठ के खड़े हो गए। और उठ के खड़े ही नहीं हुए, बल्कि वहां से चल दिए। जब चल दिए, और वो जो गाने वाली थी, उसके मन में बड़ा अजीब सा विचार कौंधा। तो उसने वहां पर यही भजन गाया था, जो भजन मेरे ख्याल से अरुणा बहन ने परसों और शुक्रवार को जो गाया था। और वो यही था, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। बताते हैं कि जैसे ही उनके कानों में ये ध्वनि पड़ी विवेकानंद जी के, उसी क्षण वो वहां पर रुक गए। क्यों रुक गए, उठे क्यों थे वो? क्योंकि सन्यास की मर्यादा कहती है, उस सन्यास की मर्यादा का पालन करते हुए किसी भी ऐसे स्थान पर एक सन्यासी को नहीं रहना चाहिए जहां पर कि ऐसा वातावरण हो। लेकिन जब उन्होंने इस भजन को सुना, तो जो अद्वैत की जो निष्ठा थी, जिस निष्ठा के कारण ना तो उसमें बड़ा होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए, ना कोई ऐसा होना चाहिए जो अस्पृश्य हो, जिसको छुआ ना जा सके या जिसको सुना ना जा सके। उसके लिए तो सब कुछ एक जैसा है। समत्व दृष्टि की बात वहां पर की जाती है वेदांत में। तो एक तरह से ये उनको उद्बोधन था। ऐसा लगा उनको कि जैसे ये जो गा रही है, ये किसी और के लिए नहीं गा रही है, ये मेरे लिए ही गाया जा रहा है कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो।
जब आप अपने आप को परमात्मा के प्रति, जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति, जब आप अपने आप को सद्गुरु के प्रति या किसी महापुरुष के प्रति, किसी ऋषि के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो जैसे ही आप समर्पण करते हैं, आप वो नहीं रहते जो आप थे पहले। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने उसका नाम माँ के रूप में पुकारा, क्योंकि सन्यासी के लिए जो स्त्री का दर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पर उपेक्षा की बात की जाती है, जैसे हम लोग कई जगह पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, लेकिन वो असल में और कोई माध्यम ना होने की वजह से सबसे बड़ा हमारे जीवन का जो आकर्षण है काम, उस काम को सिंबॉलिक रूप में स्त्री के रूप में लिया गया। और अगर वही बात स्त्रियां अगर आपस में कहें, अर्थात अगर स्त्री गुरु है और स्त्री ही अगर उनकी शिष्याएं हैं, तो वो अगर उस प्रतीक को लेंगी तो वो पुरुष के रूप में कहेंगे। लेकिन जो एक सन्यासी है, वो सन्यासी किस रूप में काम करता है आप जानते ही होंगे, कि चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा जो दर्जा है वो स्त्री का किस रूप में है, मातृ रूप में। एक बड़ी छोटी सी पुस्तक जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, और देखेंगे हम उसके ऊपर भी विचार कभी करेंगे। वहाँ पर वो जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी में कई बार स्त्री की निंदा की गई। मुझे अभी भी याद है कि स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज जो राजपुर रोड वाला अपना जो सत्संग भवन है, उसमें उसकी चर्चा कर रहे थे, तो किसी महिला ने, किसी स्त्री ने ही पूछा वहां पर कि ये इतनी बार जो है, जो स्त्री की निंदा की गई है, आपने कई बार सुना भी होगा, नरक द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, इस तरह से कई बार उसकी निंदा की गई। तो वहां पर स्वामी जी ने, जो स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज थे, हमारे मिशन के जो पहले जो परमाध्यक्ष थे, उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि वही शंकराचार्य से जब प्रश्न पूछा गया, बड़ा विलक्षण प्रश्न है वो, मातेव का, माँ के बराबर सुख देने वाली कौन है? मातेव का सा या सुखदा, कहते हैं माँ के बराबर सुख देने वाली कौन है? भाई माँ भी तो स्त्री ही है ना, लेकिन वो जो माँ है वो उसके बराबर सुख देने वाली कौन है? तो वहां उसका जवाब जो आदि शंकर ने दिया, क्योंकि आदि शंकर की जब आप जीवनी पढ़ते हैं तो उनके जीवन में माँ का जो स्थान है उसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। तो वहां पर उन्होंने उसका जवाब दिया, सुविद्या। माँ के बराबर सुख देने वाली कौन है? निष्प्रिय रूप से सुख देने वाली कौन है? बिना किसी अपेक्षा के सुख देने वाली कौन है? बिना किसी लालसा के सुख देने वाली कौन है? तो कहते हैं सुविद्या। सुविद्या का अर्थ होता है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या को उन्होंने उस जगह पर, तो वहां स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम फिर माँ के रूप में रख दिया। और कहा यह जाता है, किंवदंती यह है कि उसके बाद में वो जो गाने वाली जो माता थी, उसने फिर गाना उस रूप में छोड़ दिया जैसा कि वो गाया करती थी। अब वो सिर्फ एक ही के सामने गाती थी, और वो कौन था? वो थे भगवान कृष्ण, अर्थात भगवान के लिए ही वो गाया करती थी। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि आप बौद्धिक रूप से यदि स्वीकार भी कर लेते हैं सत्य को, बौद्धिक रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं, हृदय के रूप से आप स्वीकार भी कर लेते हैं, तब भी आपके आचरण में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है हमारे संस्कार। इसीलिए यहाँ पर जिस श्लोक की हम चर्चा बड़े विशद रूप से कर रहे थे उस दिन, है, तो उसमें भी यही बात कही गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न हो, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और यदि वो हमारी एक बहन ने जो पूछा था 9वें अध्याय के 4थे श्लोक के बारे में, उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि
मैंने थोड़ा-सा इशारा कर दिया था और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से उस बारे में चर्चा करूँगा। तो अब मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि हमने जो अभी तक 5वें अध्याय में जो स्वाध्याय किया है, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो हम शनिवार को प्रश्न और उत्तर की जो श्रृंखला नहीं कर पाए थे, उसका उसका मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ। और अगर ऐसा लगता है आपको, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी इस बात की कि मैं जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है ना? इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो फिर आगे हम इसकी चर्चा को आगे आपके समक्ष रखते हैं। क्योंकि ये जो कुछ श्लोक हैं, 3-4 श्लोक जो हैं, वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक जो है वो बहुत गंभीर अर्थ को अपने भीतर छुपाए हुए है। लेकिन अब जो है वो है विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ क्या है, जिसकी मैंने चर्चा उस दिन आपके समक्ष की थी 9वें अध्याय के 4थे श्लोक को लेकर, कि ये आपको अक्सर मिलेगा। ये आपको अक्सर मिलेगा। एक तरफ कहा जाता है कि ये संसार जो है वो सत्य है, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, ये मिथ्या है। व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो हमको सच्चा लगता है। तो ये जो एक अंतर्द्वंद की स्थिति है, अर्थात जो एक दूसरे को काटती सी हमको लगती है, वास्तव में ये ऐसी है नहीं। सिर्फ जो योग्यता का जो भेद है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, श्रेणी का भेद है। एक जगह पर हम कहते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और दूसरी जगह पर हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। स्वीकृति और अस्वीकृति जो है वो स्थिति को लेकर है, परिस्थिति को लेकर है, योग्यता को लेकर है। एक व्यक्ति के लिए वो चीज़ सही है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज़ सही नहीं है। तो ये बात है। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आगे इस स्वाध्याय को लेकर जा रहा हूँ। चलिए, श्लोक नंबर 14। जो अध्याय है, अध्याय नंबर 5 श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 14। तो ये जो श्लोक नंबर जो 14 है, इसमें मैंने आपको निवेदन किया था, इसका जो अंतिम है, आखिरी जो चरण है, मतलब 4 चरण में हम इसको किसी भी श्लोक को लेते हैं, तो जो चौथा चरण है, चौथा चरण कौन-सा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो आपका स्वभाव है ना? ये स्वभाव क्या कर रहा है? ये प्रवर्तते। स्वभाव जो है, यही आपका, ये जो 3 चीज़ें पहले बताई, 3 चीज़ें जो पहले बताई, कौन-कौन सी? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम। इसका मतलब क्या हुआ? जो कर्तृत्व है, अर्थात कर्ता जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा न कर्माणि, न कर्म, और न ही कर्म और फल का जो संयोग है, उसके साथ में परमात्मा जो है, जिसको आप प्रभु कहते हैं या जिसको आप ईश्वर कहते हैं, उसका कोई संबंध नहीं। अर्थात न वो कर्ता है, न वो कर्म है, और न ही वो कर्म और कर्ता, इन दोनों का जो फल है वो है। हाँ, उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। उसकी जो उपस्थिति है, क्योंकि कई चीज़ें मैं पढ़ रहा था एक जगह, तो वो बता रहे थे कि विज्ञान के अंदर भी, जो हमारा भौतिक विज्ञान है, उस भौतिक विज्ञान के भीतर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो करती कुछ नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति ज़रूर चाहिए। वो जो विशेष घटना होती है, जैसा मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि जो वर्षा है, उस वर्षा की उस विशेष घटना में बिजली का उपस्थित होना ज़रूरी है। अगर बिजली उपस्थित ना हो, तो वह घटना नहीं होगी। लेकिन वो बिजली सिर्फ़ उपस्थित होती है, उसका कहीं किसी भी तरह से कोई रोल नहीं हुआ करता। तो ये जो चीज़ है, ये हमको परमात्मा जो है, वह जिसको हम प्रभु बोलते हैं, उसकी उपस्थिति मात्र जो है वो काफ़ी होती है।
अगर वो उपस्थित हो जाता है, उसकी उपस्थिति के बिना, और आप सभी जानते हैं कि वो प्रत्येक जगह पर उपस्थित है, तो जहां पर वो उपस्थित है, जिसको हम हमारे एक बड़ा अच्छा शब्द जो विदेश के जो दार्शनिक हैं उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया है, खास करके एक दार्शनिक हुआ है, उसका नाम था गुरजेफ। उस गुरजेफ ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है अस्तित्व। आपका जो अस्तित्व है, आपका अस्तित्व या पूरी सृष्टि का जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व में जो है शब्द है, जिसको हम है बोलते हैं, ये है बीइंग है। इस है के चारों तरफ सब कुछ है, और ये जो है, ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व की उपस्थिति बहुत आवश्यक है कुछ भी होने के लिए। लेकिन ये है जो है, ये सिर्फ अस्तित्ववान है, ये करता कुछ भी नहीं। करता कौन है? तो कर्तृत्व का जो अभिमान है, वो आपके जीवन में आपके द्वारा आता है। जब आप में कर्तापन आता है, तभी आप कर्म करते हैं, और जिस समय आप कर्म करते हैं, तभी आपको उसके फल की जो है वो प्राप्ति होती है। फल का संबंध कर्म के साथ में है, कर्म का संबंध कर्तापन के साथ में है, और कर्तापन जो है वो आपके अहंकार से, वह कर्तापन आपके अज्ञान के कारण है। ये जो चीज है, इसको भगवान डेवलप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब समस्त सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि, आप सोचकर जरा देखिए, दो चीज हैं, दो बातें। एक बात तो आप ये सोचकर देखिए कि इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के भीतर हमारी स्थिति क्या है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को देखें तो हमारी स्थिति क्या है? जी जी, हाँ जी, हेलो। हाँ, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है? मतलब अगर हम पूरे ब्रह्मांड को हम 100 कहें, तो उस 100 में जी, जी जी मेरी आवाज सुनाई? वो मेरे दो क्वेश्चन थे, तो जी जी आवाज बंद हो गई थी। जी जी, तो हेलो काका जी, हाँ काका जी, हाँ जी। सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। जी जी, हेलो। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में मैसेज का, कर दीजिएगा। आ, हाँ हाँ काका हाँ, बताइए। जी, आपकी आवाज, आ, आपकी आवाज मुझको, आपकी आवाज ठीक नहीं सुनाई दे रही है। मेरे दो क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आपके जो दो प्रश्न हैं उसको आप या तो अच्छा आ, अच्छा, हाँ, आप चलो व्हाट्सएप से ठीक है। मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, क्योंकि अभी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। आपने कहा था। आपकी हेलो, आवाज ठीक नहीं। हमारा, हेलो। हाँ, हाँ, आप बाद में करिएगा, अभी आप म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, बाद में करिएगा। हेलो। आवाज में गड़बड़ लग गई। हाँ हाँ, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप, तो ठीक है, क्योंकि पूरा, मैं भेज हाँ, दूंगा। हाँ बाद में, हाँ, बाद में भेज दीजिएगा मुझे आप व्हाट्सएप से। हाँ, तो अभी जहां पर हम हैं वो है कि न ठीक है, कर्तृत्वम। ठीक है, ठीक है। जी जी जी, बंद बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि स्वभाव की यहाँ पर जो बात की गई है, तो स्वभाव का अर्थ क्या है? अगर हम अपने स्तर पर समझने का प्रयास करें, तो स्वभाव का अर्थ है जो हमको जन्म जन्मांतरों से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है। हम अगर अगर हम सोचें, हमको अपने इस जीवन के बारे में कितना पता है, कितना याद है, कितना स्मरण है? बहुत कम। अगर आपको एक शीट दी जाए
तो आपको आश्चर्य होगा कि जब आप अपने जीवन के अतीत के बारे में लिखना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल गए हैं, आपको याद ही नहीं। अभी एक हमारे हैं तो बुजुर्ग हैं, मिशन से संबंधित हैं, तो वो अपनी बायोग्राफी लिखना चाह रहे थे। बच्चों ने उनको कहा कि आपने बहुत सारे ज़िंदगी के जीवन के मोड़ देखे हैं, पाकिस्तान बना, उसके बाद में आपके साथ में, तो आप जो है आप उसको हमें लिख के दीजिए। आपको मैं हैरानी की बात बताऊँ, उनकी इस समय जो उम्र है वो 82 इयर्स है, 82 इयर्स। अब 82 इयर्स को अगर आप एक-एक साल को एक-एक पन्ना भी दें, तो कितने पन्ने बनते हैं? 82 बनने चाहिए ना, कम से कम तो 82 बनने चाहिए। लेकिन 82 नहीं, वो अपनी लाइफ़ को सिर्फ़ जो है वो 22 या 23 पृष्ठों के अंदर ही बाँट पाए, जिसमें बहुत मोटी-मोटी चीज़ें सारी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर ही हम हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ? जबकि अगर हम थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वहाँ हमसे भूल हुई थी। अब आप सोचिए कि जन्म-जन्मांतरों से जो मिला हुआ संस्कार है, वो संस्कार जब हमको प्राप्त होता है, तो हम किसके वश में हो जाते हैं? तो कहते हैं आप ऐसा मत सोचिए, परमात्मा जो है वो कुछ नहीं करता है। आप जो करते हैं, जो मनुष्य करता है या उस कर्तृत्व के कारण जो उसके कर्म का स्वरूप बनता है और उस कर्म और कर्ता के परिणाम स्वरूप जो उसको फल की प्राप्ति होती है, उसमें परमात्मा या ईश्वर या प्रभु इसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर सारी चीज़ों में किसी भी चीज़ की भूमिका है, तो वो किसकी है? आपकी। अब आप सोच कर देखिए, ये जो चिंतन है, ये चिंतन आपको कहाँ पर ले जाता है? ये आपको पुरुषार्थ की तरफ लेकर जाता है या आपको प्रारब्ध की तरफ ले आपकी जो चीज़ है, आपके जो संस्कार हैं, आपका जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण यदि आप भ्रमित हैं, तो दूसरे व्यक्ति का ज्ञान उसमें काम नहीं आएगा। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि अगर दूसरा व्यक्ति खाना खा लेता है तो आपका पेट नहीं भरता है। दूसरा व्यक्ति अगर अपने घर में दीपक जला लेता है तो उसका उजाला आपके घर तक आपको अपने घर में जो अंधकार है उस अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसीलिए बुद्ध ने जब पुरुषार्थ की बात की तो उसने क्या बात कही? उसने कहा अप दीपो भव, आप स्वयं दीपक बने। क्योंकि जब तक ये जो चिंतन है भगवान का, वो आपको बताता है कि नहीं, आपको अपने अज्ञान की निवृत्ति आपकी स्वयं आपको ही करनी पड़ेगी। आपका जो अज्ञान, आपके जो संस्कार जन्म-जन्मांतरों से आ रहे हैं और उन जन्म-जन्मांतरों के संस्कारों की वजह से जो आपकी प्रवृत्ति होती है, कर्म में प्रवृत्ति होती है, कर्तृत्व का आपको बोध होता है, मैं करने वाला हूँ। ये जो आप में अहंकार है, ये अहंकार जो है, वो उसका परमात्मा से कोई लेना-देना नहीं। इसलिए हम और आप अगर हम जीवन में श्रीमद् भगवत गीता की साधना कर रहे हैं, तो हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। हम परमात्मा को कोसना, ईश्वर को कोसना, अपने इष्ट को कोसना, शास्त्रों को कोसना, अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को कोसना, उसको हम छोड़ दें। तो ये जो श्लोक है, ये इसलिए। अब आगे भगवान कहते ने कहा है, "ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः।" विभु, विभु का अर्थ आपको बताया था जो व्यापक है। मैंने संकेत दिया था कि परमात्मा के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग होता है। वो जो परम सत्ता है, उसके कार्य के भेद के कारण अलग-अलग उसके नाम हम बोल देते हैं। जैसे आप उन्हीं की ब्रह्म की ही बात नहीं है या दर्शन की ही बात नहीं है। आप जिस समय उपासना में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वहाँ पर भगवान के कई नाम बताए गए।
अब जैसे मदन मोहन, अब ये मदन मोहन